हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में हम लोग अधातु की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि अधातु का प्रकृति क्या होता था। अधातु की प्रकृति है वह अम्ल होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्रियाकलाप एक उद्धमन चम्मच में थोड़ा सा सल्फर का चूर्ण लीजिए और उसे गर्म कीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक उद्धमन चम्मच में थोड़ा सा सल्फर का चूर्ण लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति का परीक्षण, जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया उद्धमन चम्मच। ओके, तो सबसे पहले इस उद्धमन चम्मच में क्या लेते हैं, थोड़ा सा क्या लेते हैं, सल्फर का चूर्ण। ओके, तो जैसे कि सल्फर है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो जैसे कि सल्फर है उसको एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, ये सल्फर को किस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब सल्फर जलने लगी तो चम्मच को कांच की गैस जार या गिलास में रख दे और उसे इस प्रकार ढक दे कि बन रही गैस उसमें एकत्रित हो जाए। चित्र 2। ओके, तो जैसे कि हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं कि जो सल्फर को जलने से क्या है, जो बन रही जो गैस है उसको गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं और उसको ढक देते हैं। ओके, कुछ समय बाद चम्मच निकालकर गैस जार में थोड़ा सा जल डाले और उसे तुरंत ढक दें। ओके, तो कुछ समय के पश्चात हम लोग क्या करते हैं कि जो गैस जार है उसमें थोड़ा सा जल डालते हैं और उसको ढक देते हैं। अब गिलास को हिला और बने विलयन का परीक्षण लाल और नीले लिटमस पेपर से करें। ओके, तो जो विलयन बन रहा है उसको क्या करते हैं, हम लोग लाल और नीले लिटमस पेपर से अवलोकन करते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग चित्र 2 में देख सकते हैं अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति का परीक्षण। यहाँ पर दिखाया गया उद्धमन चम्मच, गैस जार, वॉच ग्लास, लिटमस पत्र और वॉच ग्लास। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोगों को क्या इसके बारे में देखते हैं कि आखिर इसके मध्य रिएक्शन क्या हो, अर्थात इसकी मध्य अभिक्रिया क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था, सल्फर लिया था, सल्फर का चूर्ण, और इसके पश्चात हमने क्या डाला था, इसमें जल डाले थे। ओके, इसमें क्या किए थे, कुछ समय बाद चम्मच निकाल कर गैस जार में थोड़ा सा जल डाले और उसे तुरंत ढक देता। इसमें क्या डालते हैं हम लोग, क्या डालते हैं, जल डालते हैं। अर्थात जो सल्फर है होता है, जो सल्फर होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, वह सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाता है, वह सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड विलयन का परीक्षण लाल और नीले लिटमस पेपर से करें। ओके, तो अब इसका हम लोग परीक्षण क्या है, लाल और नीले लिटमस पेपर से करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण में आप लोगों को एसिड एवं बेस को याद करने का ट्रिक बताया था कि हम कैसे पहचाने कि कोई भी जो विलयन है वह एसिड है या बेस है, किसके द्वारा, लिटमस पेपर के द्वारा, लाल और नीला लिटमस पेपर के द्वारा। तो वो ट्रिक है, जैसे कि अभी आपको और बता देता हूँ, वो है EBR और BRB। कौन सा ट्रिक है, तो वह है EBR और BRB। तो ए किसको प्रदर्शित करता है, ए एसिड को दर्शाता है, एसिड मतलब अम्ल, बी ब्लू को दर्शाता है, ब्लू अर्थात नीला कलर को, आर रेड को, लाल कलर को, अर्थात जो बी होता है वह बेस को प्रदर्शित करता है, क्षार को, एवं आर क्या है, रेड को प्रदर्शित करता है, रेड अर्थात नीले लिटमस पेपर, एवं बी ब्लू लिटमस पेपर को प्रदर्शित करता है। ओके, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो बने विलयन का जब हम लोग परीक्षण करते हैं तो जो नीला लिटमस पेपर होता है वह रेड लिटमस पेपर में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, जो लाल लिटमस पेपर होता है वह हमें, जो नीला लिटमस पेपर होता है वह लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात नीले लिटमस पेपर किसमें, लाल में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि नीले लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित हो जाता है तो किसको प्रदर्शित करता है, एसिड, अर्थात जो बनने वाले विलयन है वो क्या है, एसिड है, अर्थात जो सल्फर डाइऑक्साइड हो क्या है, एसिड है। ओके, और किंतु हम लोग इस परीक्षण में देखते हैं कि जो लाल लिटमस पेपर होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बेस प्रेजेंट होता है, अर्थात वो क्या होता है, यदि बेस प्रेजेंट होता है अर्थात जो क्षार होता है, इस वजह से क्या होता है, रेड क्या ब्लू में परिवर्तित होता है, किंतु वो बेस नहीं, अर्थात वह क्या है, एसिड अर्थात अम्ल है। इस वजह से जो नीले लिटमस पेपर है वह लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित हो गया। ओके, किस लिटमस पेपर के रंग में किसी प्रकार का अंतर दिखा। ओके, तो इस लिटमस पेपर में हम लोग देखते हैं कि जो नीले लिटमस पेपर है वह लाल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात नीले लिटमस पेपर के रंग में क्या है, लाल रंग का परिवर्तन दिखा। सावधानी,
यह क्रियाकलाप ऐसे स्थान पर करें जहां हवा का प्रवाह उचित हो, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ओके, तो यह ओके, सावधानी इसमें यह रखना है कि यह प्रयोग हमको ऐसे स्थान पर करना है जहाँ पर जो हवा का जो प्रवाह हुआ उचित हो, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, तो जैसे कि सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, जो सल्फर होता है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्रियाकलाप एक में आपने देखा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का जल में विलयन अम्लीय है। ओके, तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, विश्लेषण किया कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जल में विलयन है वो क्या है, अम्लीय है। किस प्रकार से हम लोगों ने अवलोकन किया, तो वह है लिटमस पेपर के द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, जल के साथ क्रिया करके H2CO3 H2SO3 बनाता है। ये H2SO3 क्या है, तो इसका नाम होता है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल। ओके, इसको याद रखिएगा, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। मान लो यदि यहाँ पर O3 की जगह यदि O4 रहेगा तो ये यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, H2SO3 है, H2SO4 नहीं है, इस वजह से क्या है, ये सल्फ्यूरस अम्ल है। ओके, तो यह भी क्या है, एक अम्ल है। इसी प्रकार अधिकतर अधातु ऑक्साइडों के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। जैसे ओके, तो इस प्रकार से क्या है, जो अधिकतर जो अधातु ऑक्साइड के जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, वह H2CO3। H2SO3 क्या है, वह कार्बोनिक अम्ल। क्या है, कार्बोनिक अम्ल। ओके, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम लोग अधिकतर अधातु ऑक्साइड जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधिकतर जो अधातु ऑक्साइड के जो जलीय विलयन है वह अम्लीय होते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, यह सल्फ्यूरिक अम्ल और यह कार्बोनिक अम्ल। किंतु सभी अधातु ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते। ओके, तो इसमें भी याद रखिएगा कि सभी अधातु के जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय नहीं होता है। जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड है और इसकी प्रकृति उदासीन होता है। जैसे कि जल कर लेते हैं, जैसे कि H2 कर लेते हैं, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जिसकी इसको इस समीकरण क्या करता है, संतुलित करते हैं, तो हमको मिलता है, इसको 2H2 लेते हैं, 4 हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन 2 लेते हैं, तो मिलता है हमको 2H2O, अर्थात ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ये क्या होता है, जल क्या है, जो हाइड्रोजन है जो अधातु है उसका क्या है, एक ऑक्साइड है और इसकी प्रकृति उदासीन होता है। किंतु इसका जो प्रकृति होता है क्या होता है, वह उदासीन होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सभी अधातु ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। प्रश्न, ओके, तो इन प्रश्नों का आंसर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आज हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो आज का हमारा टॉपिक था अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति में हम लोगों ने जाना कि जो अधिकतर अधातु ऑक्साइड के जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि सभी अधातु ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते। जैसे कि हाइड्रोजन के ऑक्साइड, जैसे कि जल होगा, जल क्या होता है, उदासीन होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।